बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये जो वीडियोस हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि केस टेकिंग का एक सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है और उसमें माइंड के मुख्तलिफ चैप्टर्स पे और मुख्तलिफ पिलर्स पे मैंने वीडियोस बनाई। अब जो वीडियोस बनाई जा रही है वो है फॉरगेटफुलनेस का मतलब ये है कि जैसे पेशेंट आपके पास आता है और कहता है कि मैं एब्सेंट माइंडेड हो जाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, ठीक है ना जी। और वो फिर आप उससे मुख्तलिफ सवाल करके ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी बात है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो भूल जाता है और उसको याद नहीं रहती। तो ये भी एक माइंड का एक पिलर है और आप इसके थ्रू माइंड तक जा सकते हैं और केस टेकिंग कर सकते हैं और पेशेंट की सही एक्यूरेट मेडिसिन की तरफ आप बड़े आसानी से जा सकते हैं अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप इस पे काम करेंगे और इस पे आगे जाएंगे, ठीक है ना जी। अब आपके पास पेशेंट आएगा और पेशेंट ने आके आपको जो बात बतानी है वो आपने नोट करनी है। ऐसे नहीं कि आपने उससे पूछना शुरू कर देना है कि जी आपको ये चीज़ तो नहीं होती, ये चीज़ तो नहीं होती। ऐसे कभी भी पेशेंट आपको एक्यूरेट अपने सिम्टम्स नहीं देगा। वो जो आप कहेंगे वो उसमें हाँ ना करता रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको इसमें जो जो रेपर्टीज में है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। तो आपने इसको बड़े गौर से और बड़े तहम्मुल से कागज़ पेन लेके नोट करना है और इसको अपना केस टेकिंग का हिस्सा बनाना है जी। कंप्लीट रेपर्टरी में अगर आप चले जाएंगे तो माइंड के चैप्टर में फॉरगेटफुलनेस एक रूब्रिक आती है और उसमें आता है नेम्स फॉर, मतलब पेशेंट नाम भूल जाता है, ठीक है जी। तो इसमें कंप्लीट रेपर्टरी में आपको 127 मेडिसिन मिल जाएंगी, ठीक है। और 127 में जो 3 नंबर लेके ऊपर जा रही हैं, मैं कोशिश करूँगा, मैं सारी तो नहीं डिस्कस कर सकता, छोटी वीडियो बनती है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा बड़ी बड़ी जो मेडिसिन हैं वो इसमें डिस्कस करता हूँ। एक मेडिसिन जो 3 नंबर लेके आगे आती है एनाकॉर्डियम, ठीक है जी, कलकिरिया कार्ब, बेटा कार्ब, ठीक है ना, चाइना सल्फ, ये बड़ी मेडिसिन हैं जो कि 3 नंबर, इसके 3 नंबर हैं और ये आगे जा रही है। और उसमें लाइकोपोडियम, मरकरी, ठीक है ना जी, और रोस्टॉक ये है, और सोरोनियम, सल्फर, सफलीनियम, ये बड़ी मेडिसिन हैं। मेड्रोनम, ये वो मेडिसिन हैं जो कि आपके पास पेशेंट अगर आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं नाम भूल जाता हूँ, मुझे बाकी चीज़ें याद रहती हैं लेकिन मैं नाम भूल जाता हूँ, तो आप ये मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। फिर एक इसमें रूब्रिक आती है कि पेशेंट कहता है कि मैंने अभी जो काम किया है वो काम मैं भूल गया, मुझे नहीं पता मैंने अभी क्या काम किया। ये फॉरगेटफुलनेस होती है कि वो भूल जाता है, अभी उसने थोड़ी देर पहले काम किया, कहता है मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने कौन सा अभी काम किया और मुझे पता ही नहीं, और मैं सोचता रहता हूँ, एब्सेंट माइंडेड हो जाता है पेशेंट। कंप्लीट रेपर्टीज में 89 मेडिसिन है और उसमें जो बड़ी बड़ी मेडिसिन है उसमें एक्ोनाइट है, बेटा कार्ब है, कल्किरिया फास है, ठीक है, हायोसेमस है, हेलीबोरस है, ठीक है। नेट्राम्योर में भी जो है ना ये चीज़ होती है कि वो अभी रिसेंटली जो काम कर रहा होता है और वो करके फ़ौरन भूल जाता है कि मुझे पता नहीं, याद नहीं। जिंक में भी है, ठीक है ना जी, काली कार्प में भी है, तो ये आपने नोट करना है। और फिर पेशेंट आके कहता है मेरी मेमोरी बहुत वीक हो गई है, बहुत पुअर हो गई है, बहुत वीक हो गई है
और मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। ये अक्सर पेशेंट आपको, मैं इसमें वो बातें आपको बताऊंगा जो पेशेंट आके आपसे डिस्कस करते हैं। अक्सर पेशेंट आके आपको कहेगा कि मेरी मेमोरी वीक हो गई है और मैं हर चीज़ भूल जाता हूँ। ठीक है, वो बेशक जवान हो बूढ़ा हो, इसको आपने मद्देनज़र नहीं रखना। आपने उसकी मेडिसिन्स देखनी है कि कौन कौन सी मेडिसिन्स आती हैं। तो मैं 4 नंबर की मेडिसिन्स जो बड़ी बड़ी है वो डिस्कस करूँगा। तो उसमें एनाकॉर्डियम बहुत बड़ी मेडिसिन है, ये आप नोट करें। लैक्सिस भी जो है वो भी अक्सर उसका दिमाग जो है ना वो सब चीज़ें भूल जाता है, लैक्सिस। ठीक है, और उसमें नेट्रोम्योर फिर आ गया आपके सामने। नेट्रोम्योर एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, वो भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाती। और ओपियम, ठीक है, हेलीबोरस, ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि बड़ी हैं। फास्फोरस आ जाता है, रोस्टॉक आ जाती है, स्ट्रोमोनियम आ जाता है। स्टेफी बहुत बड़ी मेडिसिन है, ठीक है ना। स्टेफी भी बहुत सारी चीज़ें मेमोरी की वजह से भी आपके सामने आके डिस्कस करेगा। सिलीशिया भी यही कहेगा। और जिंक, ठीक है, सल्फ़र तो है, सल्फ़र तो अक्सर और बेशतर मेडिसिन्स में आता है। ठीक है, ये आपने नोट करनी है मेडिसिन्स जो कि आपको अक्सर और बेशतर पेशेंट आके अगर ये कहता है, तो इसमें अगर आप 4 नंबर की मेडिसिन्स देखते हैं और उस 4 नंबर की मेडिसिन्स में आप उस बंदे की केस टेकिंग कर रहे हैं और आपकी वो मेडिसिन उसके मुताबिक आ रही होती, तो ये वेल एंड गुड, बहुत अच्छा इसमें ये सिम्टम होता है। इसी तरह पेशेंट आके आपको कहता है माइंड में, अगर आप जाके कंप्लीट रेपर्टी में माइंड में जाएंगे तो वो कहेगा रीड फॉर व्हाट ही इज हैज़, कि मतलब कहने का मकसद है कि उसका, मैं आपको तर्जुमा कर देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि वो उस रीड कर रहा होता तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसने पढ़ा क्या है। ठीक है ना जी। तो उसमें भी एनाकॉर्डियम 4 नंबर लेके आगे गई है, हेलीबोरस है, ये 4 नंबर लेके आगे गई है। लैक्सिस फिर दोबारा आ जाती है, वो 4 नंबर लेके जाती है ऊपर। और फिर स्टेफी, ठीक है जी। ये स्टेफी भी इसी तरह आप देखेंगे कि स्टेफी भी यही कहेगी कि जी मैं भूल जाती हूँ। और अक्सर पेशेंट आपके पास आएगा कहेगा मुझे जब चक्कर आता है ना तो मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। ये पेशेंट आके कहेगा मैं, जब मुझे चक्कर फील होता है तो मुझे कुछ याद नहीं रहता कि मैं किधर हूँ क्या हूँ, और मैं इतना ज़्यादा एब्सेंट हो जाता हूँ। तो उसमें बेलाडोना है, लेक्सिस है, जिंक है, ओपियम है, हाइसेमिस है और आर्निका है। ये बड़ी बड़ी मेडिसिन है जो 4 नंबर लेके आगे गई हैं। ठीक है ना। स्टेफी 3 नंबर पे भी आ जाती है। एकोनाइट भी बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसको हम एक्यूट फेस में इस्तेमाल करते हैं। ये भी इसमें आती है कि जब चक्कर आए और बंदा कह के जी मैं मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। और ये जो मैं अभी आपको सिम्टम डिस्कस करूँगा फॉरगेटफुलनेस में, प्लेसेस लोकेटेड फॉर, या लोकेशंस समझ लें, लोकेशंस। अक्सर पेशेंट आके आपको कहेगा कि जी मैं, इसमें 41 मेडिसिन आती हैं कंप्लीट रेपर्टी में। अगर आप देख लें तो उसमें 41 मेडिसिन आती है। तो मैं बड़ी मेडिसिन आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो 4 नंबर लेके जो मेडिसिन आगे आती है वो है स्टेफी। स्टेफी 4 नंबर लेके आगे चलेगी, ठीक है ना। इसको आप नोट करें, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। फिर आप 3 नंबर में जब जाते हैं तो लाइकोपोडियम आती है, सुरीनियम आती है, मरकरी आती है, सफलीनियम आती है, ठीक है ना। ये है हेरिबोरस आती है। ये मेडिसिन जो है ना, ये आपको अक्सर पेशेंट कहेगा हम जगहों को और जो लोकेशंस होती हैं वो मैं अक्सर भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहती कि लोकेशंस कहाँ है और जो जगह है वो कहाँ। फिर एक रूब्रिक में आप अगर माइंड में चले जाएंगे तो उसमें वर्क फॉर मेंटल। अक्सर पेशेंट जो आपको आके कहेगा कि जब मैं मेंटल काम करता हूँ ना, कोई दिमागी काम करता हूँ, तो मैं दिमागी काम जब कर रहा होता हूँ तो मैं अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ। ये 100% पेशेंट आपको, अगर वो आप उसको बड़े आराम से सुने और उससे पूछें कि आप कौन सी चीज़ें भूल जाते हैं, आपका सवाल ये होना चाहिए। आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आप काम के वक्त चीज़ें भूल जाते हैं, ऐसे नहीं।
आप उनसे सवाल ये करें कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहती। तो वो फिर जो आपको आगे से इंफॉर्मेशन देगा तो उसको आपने कलेक्ट करके अपनी केस टेकिंग में लेके जाना है। तो उसमें सबसे बड़ी मेडिसिन जो आती है, जो मेंटल काम करते हुए भूल जाता है, वो है नेट्रम्योर। 4 नंबर लेके आगे चली जाती है, ठीक है जी। और फिर नेट्रम कार्बोनेट भी एक ऐसी मेडिसिन है, वो भी 4 नंबर लेके ऊपर। नेट्रम का जो समझ ली वो है, वो इधर जा रहा है आगे लेके जाती है। फिर अगर आप 3 नंबर में चले जाते हैं तो 3 नंबर में जो लोग मेंटल काम करते हैं और वो भूल जाते हैं, उसमें जेरेसीमिया है, ब्राटाकार्ब है, ठीक है ना, सलीशिया है। ये वो मेडिसिन हैं जो कि 3 नंबर लेके आगे जाती हैं। और अगर आप फिर भी 2 नंबर में जाना चाहते हैं तो स्टेफी भी इसमें आती है। मतलब स्टेफी को मैंने डिस्कस इसलिए किया है कि अगर आप केस टेकिंग कर रहे हैं और आपकी मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ जो हैं वो स्टेफी की तरफ जा रही है, तो आप उसके 2 नंबर में भी उसको तलाश कर सकते हैं। पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब मैं जब अपना बिजनेस कर रहा होता हूँ ना, बिजनेस में होता हूँ या काम पे होता हूँ, तो मैं जब काम कर रहा होता हूँ या बिजनेस के बारे में मेरे कोई व्यूज़ होते हैं तो मैं भूल जाता हूँ, ठीक है ना। बाकी चीज़ें मुझे याद रहती हैं, लेकिन अपने बिजनेस के बारे में मैं अक्सर व बेशतर चीज़ें भूल जाता हूँ। तो उसमें एक 3 नंबर लेके सेलेनियम एक मेडिसिन आती है, वो 3 नंबर लेके ऊपर आती है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी जितनी मेडिसिन हैं वो 1 नंबर पे है, तो वो आप प्रॉपर्टी में उसको देख सकते हैं। फिर पेशेंट आके कहता है जी मैं डॉक्टर साहब जब कोई वर्ड को स्पेलिंग कर रहा होता हूँ, ठीक है ना, कोई वर्ड की स्पेलिंग कर रहा होता हूँ, कोई अल्फाज की स्पेलिंग कर रहे अदा करने के लिए स्पेलिंग कर रहा तो भूल जाता हूँ स्पेलिंग, मुझे स्पेलिंग याद नहीं रहती। अक्सर बच्चों में आप जब केस टेकिंग कर रहे होते हैं या जवानों में कर रहे होते हैं या आम लोगों में भी कर रहे होते हैं, तो वो आपको जब ये बताएंगे तो ये सिम्टम आपके लिए अहमियत रखेगा, बाकी नहीं। तो उसमें आर्निका 3 नंबर लेके बहुत बड़ी मेडिसिन है। आर्निका मैंने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है ना। और दूसरी उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम है, ये 2 नंबर लेके। लाइकोपोडियम है, मेट्रोनम है, इसी तरह नेट्रम्योर है, ठीक है ना। नेक्स्ट वोमिका को भी स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है, लैक्सिस को भी इसमें प्रॉब्लम आती है। वो जब स्पेलिंग वर्ड्स कर रहा होता है तो आप देखेंगे वो इतनी आसान नी से जो है ना स्पेल नहीं कर सकता। और पेशेंट आके कहता है और अक्सर बेशतर कहता है कि मैं अक्सर डॉक्टर साहब जो ऐसी स्ट्रीट्स होती हैं या ऐसी गलियां होती हैं जो शहर की गलियां होती हैं, मैं अक्सर उसको भूल जाता हूँ। और वो वेल नोन होती हैं, बड़ी मशहूर मशहूर स्ट्रीट्स होती हैं जो आम बच्चों को भी उसका नाम याद रहता है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, ठीक है ना। नाम नहीं भूलता, वो स्ट्रीट्स को भूल जाता है। तो उसमें भी बड़ी बड़ी मेडिसिन आप देखते हैं तो वो उसमें कैनिन मेडिसिन आती है, लैक्सिस भी भूल जाता है, ठीक है ना। तो ये आप इसको देख सकते हैं इसमें कंप्लीट रेपर्टरी में। और अक्सर मैंने देखा है पेशेंट आता है कहता है डॉक्टर साहब मैं वक्त जो है ना मुझे याद नहीं रहता, मैं टाइम जो है ना मुझे याद नहीं रहता, मैं टाइम भूल जाता हूँ कि इस टाइम टाइम क्या हो रहा है। तो उसमें बहुत बड़ी एक मेडिसिन है, इसको आप मद्देनज़र रखें। लैक्सिस जो है ना वो टाइम भूल जाता है। लैक्सिस का जो पेशेंट है ना, वो अक्सर उसको याद ही नहीं होता ये टाइम क्या हो रहा है इस टाइम पे, वो याद ही नहीं रहता, टाइम भूल जाता। तो अक्सर उसको जो मोटिवेट करने वाली बात है वो है ये है कि वो टाइम भूल जाता है। तो वो 4 नंबर लेके लैक्सिस है। अगर 2 नंबर पे जाएंगे तो एकोनाइट भी एक ऐसी मेडिसिन है जो कि वक्त को अपना भूल जाता है। पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब मैं जब रात होती है ना, रात शुरू होती है तो उस वक्त मेरी मेमोरी जो है ना मेरी वीक होना शुरू हो जाती है और मैं भूलना शुरू हो जाता हूँ। अक्सर ये पेशेंट आपके पास आएंगे, बताएंगे, टाइमिंग जब आप पूछेंगे तो उसमें लाइकोपोडियम है, ओपीएम है, सल्फर है और सलीशिया है, प्लैटिनियम है। ये सारी दवाइयाँ जो है ना 1 नंबर में। तो अगर कोई पेशेंट आके आपको ये सिम्टम देता है कि डॉक्टर साहब मैं जब रात होती है तो मैं चीज़ें भूलने लग जाता हूँ,
तो आप फिर इस सिम्टम को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी में डाल के आगे चल सकते हैं। फिर पेशेंट आके आपको बताता है, डॉक्टर साहब मैं जब मुझे हीट लगती है, मुझे हीट मतलब गर्मी लगती है या हीट समझ लें, तो उस वक्त मैं चीज़ें भूलने लगता हूँ, घबराहट में भूलने लगता हूँ या वैसे भूलने लगता हूँ। तो उसमें बड़ी मेडिसिन आती है, एल्यूमिनियम एक मेडिसिन है वो आती है, आर्निका एक मेडिसिन है वो आती है। ये समझ ले 3 नंबर लेके आगे जा रही है, और रोस्टॉक 1 नंबर लेके नीचे आ रही है। तो ये आप नोट करें इसको भी, ठीक है ना। अक्सर आपने देखा होगा लोग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, ड्रिंकर्स होते हैं वो, अगर आपके पेशेंट बन जाते हैं और वो आके आपसे केस टेकिंग दे रहे होते हैं और आप अपनी पूरी केस टेकिंग में आपको बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम जब ये ड्रिंक करते हैं, हम ड्रंक हो जाते हैं, तो हमें सब कुछ भूल जाता है, ठीक है ना। अक्सर जो ड्रिंकर होते हैं वो उनकी मेमोरी बहुत काम कर रही होती है उस वक्त, लेकिन ये अक्सर पेशेंट आके आपको ये कहेगा कि उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं याद, कुछ भी नहीं याद रहता है। तो उसमें आपने एज ए डॉक्टर, देखिए जी हमारे लिए तो सारे पेशेंट्स हैं, और आपने उसका उनका भी, ड्रिंकर्स का भी इलाज करना है आपने। तो उसके लिए फिर सबसे बड़ी मेडिसिन जो आती है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका ड्रिंकर्स जो लोग हैं उनके लिए बेहतरीन, आप समझ लें टॉनिक है। अगर आप उनको देना शुरू कर दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस लत से उनकी जान छूट जाती है, और साथ साथ उनको मोटिवेट भी करते रहें। और इसमें जो 2 नंबर लेके मेडिसिन्स आती हैं उसमें मेरे ख्याल से ओपियम है और कैलकेरिया कार्ब है, ये 2 नंबर लेके आगे आती हैं। इसको इसको भी आप मद्देनज़र रखें जब आप अपनी केस टेकिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें देखा करें अगर आपकी मेडिसिन से 1 नंबर में जा रही है, या आपकी मेडिसिन 2 नंबर में जा रही है, या आपकी मेडिसिन 4 नंबर में जा रही है, और वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के साथ मिल रही होती है, तो फिर आपकी पूरी केस टेकिंग उसमें हो सकती है। इसलिए आपको यही कहा जाता है कि जब भी आप केस टेकिंग करें तो पेशेंट के एक्यूरेट पॉइंट्स लिया करें, ठीक है जी। पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब मैं म्यूज़िक भूल जाता हूँ, मैं अक्सर म्यूज़िक मुझे याद नहीं रहता है। मैं कई लोग होते हैं इनको म्यूज़िक याद रहता है, लेकिन जब म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक सुन रहा होता है, तो मुझे चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। ये पेशेंट म्यूज़िक के बारे में बताता है कि म्यूज़िक जब सुनता हूँ तो फिर मुझे, या म्यूज़िक भूल जाता हूँ, या आप इस तरह ले लें इसको कि फॉरगेट फुलनेस में म्यूज़िक 4 लिखा हुआ है, तो उसमें आप ये देखेंगे उसमें ये कहा जा रहा है कि म्यूज़िक भूल जाता, ठीक है ना। पेशेंट कहता है म्यूज़िक याद नहीं रहता मुझे, हालांकि वो म्यूज़िक सुनता है, ठीक है। तो उसमें इग्निशिया है, लाइकोपोडियम है, स्टेफी है, ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि 1 नंबर पे आगे आ रही हैं। ये मतलब ऐसे नहीं है कि वो इसमें कोई 3-4 नंबर हैं, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर पे आगे आ रही है। और अगर हम बच्चों की तरफ चले जाएं, अब आपके पास बच्चे भी आएंगे जिनकी आपकी स्टिकिंग कर रहे होते हैं तो अगर बच्चों में आपको ये चीज़ नज़र आए कि बच्चे भूलने की इनको आदत हो रही है, उनके पेरेंट्स आके आपसे ये कहें कि जी हमारे बच्चे को भूलने की आदत हो रही है, तो आपने उसमें जो सबसे बड़ी मेडिसिन आती है वो 3 नंबर लेके ब्राइटाकार्ब है, ठीक है। और फिर अगर आप उसमें चले जाएं 1 नंबर में जाएंगे तो औरम है, मेट्रोनम है, ये वो मेडिसिन हैं जो कि आप बच्चों में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी पूरी केस टेकिंग में ये आ रही हो, ठीक है ना। तो आप इसको दे सकते हैं। पेशेंट आके कहते हैं जब मैं किसी, मुझे जब मेरे पे कोई गम तारी होता है, मुझे कोई ग्रीफ होता है, और जैसे ग्रीफ होता है तो उस ग्रीफ के बाद मुझे चीज़ें भूलने लगती हैं, और जब तक वो गम रहता है तो मुझे चीज़ें भूलती रहती हैं। तो उसमें बहुत बड़ी मेडिसिन है, आपको सबको पता है, इग्निशिया है, इग्निशिया आती है, और ये अक्सर व बेशतर ये दिया जाता है। कोकोस एक मेडिसिन आती है, ये दी जाती है। लेकिन ये सब मेडिसिन के नंबर जो है ना वो एक है, इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखिएगा जब आपकी केस टेकिंग हो रही हो। तो आप ये देखिएगा कि आपकी कहीं अगर ये सिम्टम आपका एक्यूरेट नहीं मिलता और आप ले लेते हैं और इसको फिर आपने छोड़ देना है,
ठीक है ना। लेकिन अगर 100% पेशेंट इस चीज़ को फोर्स कर रहा है, नहीं ऐसे ही होता है ऐसे होता है, तो फिर आपने इसको लेना है। पेशेंट अक्सर आपको बताएगा कि मैं कलर्स भूल जाता हूँ, मुझे कलर्स याद नहीं रहते, कलर्स का नाम याद नहीं रहता है या कलर याद नहीं रहता कि कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर था। ठीक है जी। वो समझ लें वो ब्लाइंडनेस वाली डिजीज़ को नहीं होती है कि कलर ब्लाइंडनेस, अक्सर देखा होगा अपने कलर लोगों को डिफ्रेशिएट वो नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये अक्सर पेशेंट बोलता है कि मुझे कुछ टाइम में ऐसा फील होता है कि ये मैं कलर भूल गया, मैं जब कलर देखता हूँ तो मुझे याद ही नहीं आता इसका नाम क्या है। ठीक है जी। तो उसमें बड़ी मेडिसिन है, लाइकोपोडियम है, स्टेफी है और स्लीशिया है। ये 3 मेडिसिन से आपको कंप्लीट रेपर्टरी में अगर आप चले जाएंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगी, और आप कहने का मकसद है कि आप आगे चले जाएंगे। ठीक है जी। पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब मैं जब मेंटल काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, ठीक है ना, यंग जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि जी हम पढ़ते हैं ना जब बहुत ज़्यादा, तो फिर हमें थकन की वजह से वो भूलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, चीज़ें भूलनी शुरू हो जाती हैं। तो उसमें एक मेडिसिन आती है, उसको बोलते हैं नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब एक मेडिसिन है, 3 नंबर लेके आगे आती है। अगर आपको पेशेंट आके ये बात कहता है और आपको फिर केस टेकिंग में ये चीज़ें समझ आ रही होती हैं, तो फिर आप ये मेडिसिन की तरफ जाते हैं और जा सकते हैं। पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब, आप उससे सवाल अक्सर करते हैं कि भाई आपको अपना बचपन याद है, तो कहते नहीं हमें अपना बचपन नहीं याद, भूल जाते हैं। कैनबस कैनबस इंडिका एक मेडिसिन है, ये एक ही मेडिसिन है पूरी रिपर्टी में। अगर पेशेंट आके आपको पूछता है, जब आप अक्सर उसकी केस टेकिंग कर रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें बचपन याद है, वो कहता है जी मुझे बचपन में कुछ भी नहीं याद। अगर वो ये एक्यूरेट पॉइंट आपको देता है तो आप इस मेडिसिन की तरफ सोच सकते हैं कि क्या ये जो सिम्टम है ये PQRS सिम्टम है, और ये वाकई एक ही सिम्टम है जो कि PQRS है, और आप इसको दे सकते हैं। अक्सर लोग डिजीज़ लेके आपके पास आएंगे, और जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना, डायबिटिक पेशेंट, वो अक्सर आपसे शिकायत अगर करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे भूलने की आदत है, ठीक है ना, और वो डायबिटिक हो और वो कहे मैं भूल जाता हूँ सब, तो आप उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन जो है रेपर्टी में सिर्फ एक ही दी गई है, ओपीएम है। ये 3 समझ लें नंबर लेके ऊपर गई हुई है, ठीक है ना। तो आप उसको ओपीएम दे सकते हैं। और पेशेंट आके बताएगा, मैं अक्सर बैठा बैठा ये सोच रहा होता हूँ कि मैं अपना जो प्रोफेशनल है, जैसे वो डॉक्टर है तो वो कभी भूल जाता कि मैं डॉक्टर हूँ, अगर वो इंजीनियर है तो वो भूल जाता कि मैं इंजीनियर हूँ। ये स्पाइन कुछ टाइम के लिए पेशेंट पे आता है, ठीक है ना। तो ये इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी में एक ही आपको मेडिसिन मिलेगी, टेनेटोना स्पेनिया एक मेडिसिन है, और एक ही नंबर पे ये सिम्टम अगर आपको एक्यूरेट मिलता है तो आप इस पे मेडिसिन के बारे में पेशेंट्स के बारे सोच सकते हैं और पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकते हैं। देखिए जो मेडिसिन आपने देनी है वो आपकी केस टेकिंग का हिस्सा होना चाहिए, ये रूब्रिक्स हिस्सा होना चाहिए, और फिर जाके आप उसकी सही जो मेडिसिन है उसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप ये करेंगे कि एक सिम्टम पे मेडिसिन दे रहे हैं, तो ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी नहीं है। ठीक है जी। एक आपको मैं मेडिसिन बताऊं, जैसे पेशेंट कहता है कि जब मैं कुछ भूलने लगता हूँ या भूल रहा होता हूँ तो मेरी पल्पिटेशन बढ़ जाती है, मेरी मतलब पल्स जो है वो तेज़ हो जाती है। ठीक है जी। और मुझे भूलना भी शुरू हो जाता है, मैं चीज़ें भी भूल रहा होता हूँ। तो उसमें एक ही मेडिसिन आती है एनाकॉर्डियम, ये मेडिसिन है। तो ये आपने उसको पेशेंट की केस टेकिंग करके उसके साथ उसको देनी। ये तो एक सिलसिला था कि मैंने कहा कि चले इसका एक छोटा पिलर है फॉरगेट फुलनेस का, ये है, मैं इसके बारे में मैंने आपको बताया और वो चीज़ें बताई हैं जो पेशेंट आके आपसे डिस्कस करता है, ये आप अपने से, इसमें तो बहुत रेपर्टी में बहुत हज़ारों की तादाद में आपको सिम्टम्स मिल जाएंगे, रूब्रिक्स मिल जाएंगी, फॉरगेटनेस फुलनेस में जाएंगे ना आप,
तो आपको कितने ज़्यादा मिल जाएंगे, तो आपने सब नहीं लेने। तो इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंस थे, जो पेशेंट आपके पास आके केस टेकिंग दे रहा होता है उसमें ये चीज़ें डिस्कस कर रहा होता है मोस्टली, तो उसको मैंने आपको डिस्कस किया, साथ उसकी मेडिसिन को डिस्कस किया। तो आप काइंडली इसको नोट करें और इसको नोट करके अपनी केस टेकिंग का हिस्सा बनाएं। ऐसे नहीं है कि जी ये सिम्टम एक आपको पेशेंट में मिल गया तो आपने उसको ये दवाई दे देनी। ये होम्योपैथिक नहीं है, ये क्लासिकल होम्योपैथिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज नहीं है। आपने सब चीज़ों को मिलाना है और एक पूरा, जैसे आप घर तैयार करते हैं तो इस तरह पूरे इंसान को आपने समझना है और फिर उसकी जाके आपने मेडिसिन डिसाइड करनी है और उसको देनी। ठीक है जी। तो दुआ करें अल्लाह